विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो कंसेप्ट चल रहा था, पहला चैप्टर संख्या पद्धति या वास्तविक संख्या। इसे पूर्ण रूप से अब डिटेल में दोबारा से बता रहा हूँ मैं, और इसमें पहली जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके फ़ोन में क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही हो तो उसमें क्वालिटी का एक ऑप्शन होता है बेटा, वहाँ से इसे क्वालिटी को ठीक कर लें। यहाँ से जो वीडियो अपलोड की जा रही हैं वो ठीक वीडियो अपलोड की जा रही हैं, क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। और प्लेलिस्ट में 10वीं की, 12वीं की, 11वीं की अलग अलग क्लासों के लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जा कर के देख लेना। वहाँ 10th क्लास की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिससे वहाँ आपको ढूंढने में सुविधा होगी और पूरी वीडियोज़ वहीं मिल जाएंगी। ठीक, तो आगे हम शुरू करते हैं। कंसेप्ट क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी कहते हैं इसे। यूक्लिड प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने समतल ज्यामिति के बारे में या समतल ज्यामिति के अध्ययन हेतु एक नई विचारधारा को प्रारंभ किया, जिसमें एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से अगर भाग दिया जाएगा या विभाजन करने पर जो भाग दिया जाएगा तो भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा या शून्य प्राप्त होता है। जो शेषफल r जो प्राप्त होता है वो भाजक b से सदैव छोटा होता है, और ये भी कह सकते हैं r का जो मान होता है, शेषफल का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। यदि a और b क्या हैं? दो धनात्मक पूर्णांक हैं। a और b क्या हैं? दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा है उसके बराबर। साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं हम? साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को a से डिनोट किया, भाजक को b से डिनोट किया, और भागफल को q से, q का मतलब कोसेंट, और शेषफल को r से डिनोट किया। r का मतलब होता है रिमाइंडर। अब इसी बेस पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले एक वीडियो में हम बना के डाल चुके हैं, लेकिन अब यहाँ सेपरेटली सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑर्डर में एक में, जिसमें पहला क्वेश्चन है ये करा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। किससे? यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके। पहला पार्ट है, ये दे रखा है 135 और 225, दूसरा दे रखा है 196 और 38,220, तीसरा दे रखा है 867 और 255। पहले वाला पार्ट मैंने कर दिया है, इसे आप कर सकते हैं। इसे एक और बता देता हूँ मैं, 867 और 255 पर अप्लाई करनी है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। पहला स्टेप मैंने बताया था। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वाली संख्या बड़ी है। तो 867 बड़ी है 255 से, तो 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 867 बराबर क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ बताया था कि 867 जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग देना है। 255 का भाग दिया 867 में, तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 867 माइनस 765, क्योंकि 255 गुणा 3 करेंगे तो 765 आएगा। शेषफल कितना बचेगा? 102। तो 867 बराबर क्या हो जाएगा? 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ शेषफल क्या है? 102। तो शेषफल कैसा होना चाहिए? शून्य। शून्य नहीं है तो दोबारा से हम इसे लागू करेंगे, तो शेषफल 0 नहीं है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को पुनः लागू करने पर तो 102 मैंने बताया था जो शेषफल आया है वो, और जिस संख्या से भाग दिया था वो, उस पर अब दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू कर देंगे। तो 255 और 102 पे जब लागू करेंगे तो 102 का भाग दिया 255 में कितने बार जाएगा? 2 बार, तो कितने हो जाएंगे? 204। 102 दूनी 204, और इसमें से घटेगा तो कितना आएगा? 51 बचेगा। यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं है, तो पुनः फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी पड़ी। तो यहाँ शेषफल क्या है? शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल 51 है। तो 51 और 102 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर या लागू करने पर। अब लागू किया तो 51 और 102 पर करेंगे, तो 51 का भाग दिया 102 में कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 51 दूनी 102, 102 में से 102 गया तो 0। तो शेषफल क्या है? यहाँ शून्य प्राप्त हो गया। तो जो स्टेप 3 है, चरण 3 है, उसका जो भाजक है कितना है? उसका भाजक कितना है? 51 है। तो 102 और 51 का HCF कितना आ गया? 51। अतः 867 और 255 का भी HCF कितना होगा? 51 होगा। अगला दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक। तो यहाँ हम दो धनात्मक पूर्णांक लेके चलेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक कैसे लेके चलेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि उसने कही है बात कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 मान लिया हमने। इसके b बराबर 6 तो के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर प्रयोग करेंगे अब इसका। तो a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, और b बराबर क्या है, 6 मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, वो होती है a बराबर b⁴। तो a का मान तो जैसा a ही रहेगा, तो b का मान कितना, 6। तो कितना हो जाएगा, a बराबर b⁴ होता है, तो b की जगह पर 6, तो a बराबर 6q+r। और r का मान आप जानते हैं, अभी बताया था, r का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन जो भाजक होता है उससे छोटा होता है सदैव, उसके बराबर नहीं हो सकता। तो 6 से छोटा होगा तो r के पॉसिबल मान क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 और 5। इन मानों को, r के मानों को इस समीकरण में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6q+0 हो जाएगा, r की जगह 0 रखा। दूसरा a बराबर 6q+1 हो जाएगा। अगला a बराबर 6q+2 हो जाएगा। उससे अगला वाला a बराबर 6q+3 हो जाएगा। उससे अगला वाला a बराबर 6q+4, उससे अगले वाला a बराबर 6q+5। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 6q है, 6q+2 और 6q+4 क्या है, ये 2 के मल्टीपल हैं, मतलब 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो ये तो विषम पूर्णांक हो नहीं सकते। क्यों नहीं, दो से जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो विषम संख्या नहीं हो सकती, वो सम संख्याएं होती हैं। और ये क्या है, 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि रूप का हो सकता है जहाँ q भागफल है और a विषम पूर्णांक। तो यह 6q+2 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, सभी कैसी हैं, 2 से विभाज्य हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब पैदल चलना है। तो दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या की बात कर रहा है। अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब पैदल चल सकते हैं। जब अधिकतम की बात कर रहा है तो अधिकतम के लिए बेटा हम HCF ज्ञात करते हैं। अगर न्यूनतम की बात करता है तो वहाँ LCM ज्ञात करते हैं। तो अधिकतम की बात कर रहा है तो 6 से 16 और 32 पे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF ज्ञात करना। यहाँ लिख दिया है मैंने, सेना के 2 समूहों वाले बैंड की कुल संख्या 6 से 16 और 32 है। यहाँ हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, जो कि अधिकतम पूछ रहा है, तो इसलिए इसका क्या ज्ञात करेंगे, HCF। ये आपको खुद को करना है, कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन 4 ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक लेके चलेंगे हम। 2 धनात्मक पूर्णांक क्या लेके चलेंगे, a और b लेके चलेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम जानते हैं यह कौन से रूप का हो सकता है, यह धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, माना a और b 2 धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर 3 मान के चलना पड़ेगा हमें। और r बराबर फिर मान कितने हो जाएंगे, बताया था r का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा होता है। तो b कितना है, 3 है, इससे छोटा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा। तो कितने हो जाएंगे r के मान, 0 1 2। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा, a बराबर b⁴ होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3q+r। r के पॉसिबल मान कितने, 0 1 2। अब इन मानों को इसमें रख देंगे पहले वाले समीकरण में। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q+0, अगला हो जाएगा a बराबर 3q+1, एक हो जाएगा a बराबर 3q+2 हो जाएगा। ये मान है जो 0 1 2 है पहले वाले समीकरण में रख दें, जिससे ये समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या मिलता है हमें, केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट में क्या आ रहा है कि a बराबर कितना है, 3q। और उसने कहा था क्वेश्चन में कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो a बराबर 3q है पहली कंडीशन में, तो दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर किया तो a² बराबर 3q का स्क्वायर किया तो 3q²। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q²। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 3 इसमें से कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3q²। a² बराबर कितना हो जाएगा, 3m। क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि m बराबर 3q²। तो
तो ये पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ए बराबर 3q + 1 है। अब इसका भी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा दिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो 3q का स्क्वायर 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता है 2 × 3q × 1, कितना हो जाएगा 6q। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9q² + 6q + 1। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3 × 3q² + 2q + 1। अब इसके बराबर m मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m + 1, जहाँ m बराबर क्या मान लिया हमने 3q² + 2q, ये मान लिया हमने। अब केस थर्ड में क्या है कि a बराबर कितना है 3q + 2, तो दोनों तरफ यहाँ भी स्क्वायर किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q + 2 इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9q² + 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 × 3q × 2 तो 12q हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9q² + 12q + 4, तो a स्क्वायर बराबर 9q² + 12q, 4 को तोड़ दिया 3 + 1 में, इस वजह से तोड़ा है कि इसमें से हमें 3 कॉमन मिल जाए। तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q² + 4q + 3 + 1। अब इसके बराबर m मान लिया तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m + 1, जहाँ m क्या है m बराबर मान लिया 3q² + 4q + 1, ये मान लिया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर से सभी विस्तारों a स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और शेषफल या तो 0 बचता है या 1 बचता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। सिंपल उसी बेस का क्वेश्चन है जो पिछले वाला चौथा क्वेश्चन कराया है। इसमें भी ऐसे मान के चलेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3b या 3b + 1 या 3b + 2 के रूप का हो सकता है। तो हम यहाँ 3q + 1 3q + 2 भी ले सकते हैं। सेम पिछली वाली कंडीशन है जो हमने बताई थी। यहाँ जो 3 इक्वेशन बनाई हैं यहाँ तक तो ये ऐसा ही रहेगा। तो क्या लिया a बराबर 3b, जब a बराबर 3b लिया उसने कहा है धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, तो घन करेंगे दोनों तरफ, तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, तो a का क्यूब करेंगे a क्यूब, 3b का क्यूब करेंगे तो 3b का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 3b का क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9 × 9 कॉमन ले लिया तो 3b क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर हमने m मान लिया। तो a क्यूब बराबर 9m हो गया। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, केस सेकंड मतलब दूसरी स्थिति। तो a बराबर कितना है 3b + 1, अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर 3b + 1 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b होता है। तो यहाँ a की तरह ये ट्रीट करेगा और ये b की तरह ट्रीट करेगा, तो 3b का क्यूब कितना हो जाएगा 27b क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो ये कितना 3ab, 3a की मतलब 3b और b का मतलब 1, तो इनका गुणा करेंगे 3 × 9 और 9 का गुणा इससे किया 9 × 27 और b का गुणा इससे किया तो 27b² प्लस 9b का 1 से किया तो 9b। अब कितना हो जाएगा 27b क्यूब + 27b², 9b को पहले रख दिया और 1 को बाद में ले गए। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9 कॉमन ले लिए, इन सभी में से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3b क्यूब + 3b² + b + 1, तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9m + 1, जहाँ m बराबर ये मान लिया है हमने, ये माना है। ऐसे तीसरे वाले पार्ट में होगा a बराबर 3b + 2, तो दोनों तरफ क्यूब किया तो a क्यूब बराबर ये 3b + 2 का होल क्यूब करेंगे तो 3b का क्यूब + 2 का क्यूब + 3ab, तो 3 × 3b × 2 × a + b होता है फॉर्मूले। तो a का मतलब 3b और b का मतलब 2, इनका गुणा करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 27b क्यूब + 8 3 × 9 = 18 54b² प्लस 3 × 9 = 18 36b, तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27b क्यूब + 54b² + 36b + 8। अब इसमें से 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लेंगे तो ये 3b क्यूब + 6b² + 4b + 8, जहाँ इसके बराबर m मान लिया है। तो a क्यूब बराबर 9m + 8 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को देखने पर हम क्या पाते हैं कि a क्यूब 9 से भाज्य है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और इसके लिए मैंने अभी बताया था कि प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, उसी में प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी 10th क्लास की देखनी है तो 10th क्लास की देख सकते हैं, 12th क्लास की देखनी है तो 12th क्लास की वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।